सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जन्म कुंडली में पुत्र के द्वारा कभी कभी भाग्योदय का योग बनता है, कभी कभी जातक का स्त्री के द्वारा भाग्योदय का योग बनता है। इन सभी विशेष परिस्थितियों को जन्म कुंडली में देखने के लिए सावधानी पूर्वक निरीक्षण करके निर्णय लेना चाहिए। देखा होगा अक्सर लोग पहले शुरू शुरू में किसी काम के नहीं होते, लेकिन जैसे ही उनका विवाह हो जाता है उनकी तरक्की, उनका विकास, प्रमोशन होने लगती है। ठीक उसी भांति से संतान होने के बाद भी कब होता है ऐसा, आइए हम इस वीडियो के अंतर्गत थोड़ा सूत्रात्मक तरीके से समझेंगे। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा ही वीडियो बनाएंगे ताकि आपको वह अच्छी तरह से स्मरण रह सके। हमने एक चार्ट अभी खाली प्लेन बनाया हुआ है। अब यहाँ हम आपको पहले ये बताएंगे कि जन्म कुंडली में पंचम स्थान से संतान के द्वारा संतान का योग इत्यादि देखा जाता है। दूसरा, कारक ग्रह बृहस्पति होता है जो संतान सुख को प्रदान करता है। जन्म कुंडली में दूसरा भाव जो धन भाव है, नवम भाव जो भाग्य भाव है, तथा पंचम भाव और पंचमेश, यदि पंचमेश से धनेश देखा जाता हो, धन भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी देखा जाता हो, तो व्यक्ति को संतान उत्पत्ति के बाद आगे प्रमोशन, तरक्की, विकास, उन्नति देखने में आती है। तो इसे हम समझेंगे भली भांति। पहले हम लग्न यहाँ कोई ले लेंगे। याद रखिए, जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में धन कारक, पुत्र कारक बृहस्पति या धनेश या नवमेश शुद्ध नहीं है, तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी कभी संतान उत्पत्ति के बाद वह चक्र एक्टिव हो जाते हैं। तो आइए हम चलते हैं, इसमें एक लेते हैं लग्न। मान लीजिए हम यहाँ सिंह लग्न ले लेते हैं आपको उदाहरण देने के लिए। ये हो गया सिंह लग्न, हमें समझने में आसानी हो। ठीक है, अब यहाँ का स्वामी सूर्य है। इस सूर्य का यानी लग्न का स्वामी मजबूत होना भी बहुत जरूरी है, तभी धन कुछ सुख दे सकता है। धन तभी सुख देगा जब व्यक्ति मजबूत होगा। जब जिसकी कुंडली है वो आदमी नहीं मजबूत होगा तो धन कहाँ से उसको सुख दे सकता है? रोगी आदमी को धन कहाँ सुख देगा? तो ये हो गया लग्न, सूर्य हो गया लग्नेश, 2 नंबर पर हो गया धनेश, और बुध हो गया धन का स्वामी। लेकिन धन का कारक बृहस्पति है। लग्न, लग्नेश, धन, धनेश, पंचम, पंचमेश, यहां से पुत्र का विचार किया जाता है। ठीक है, पुत्र सुख देगा या नहीं देगा, यहां से स्वयं का विचार किया जाता है, यहां से धन का विचार किया जाता है। अब जन्म कुंडली में यदि द्वितीयेश बलवान है और पंचमेश के साथ बैठा हो, कहीं पर भी बैठा हो, जैसे यहाँ का स्वामी और यहाँ का स्वामी बृहस्पति और बुध कहीं पर भी बैठे हों, तो जातक को देखो धन तो देगा ही देगा, पुत्र के द्वारा उसको सुख भी मिलेगा। फिर से कह देता हूं, द्वितीयेश बलवान हो, पंचमेश के साथ बैठा हो, अथवा तुरंत ही अथवा लग गया, द्वितीयेश और पंचमेश को 4 संबंधों में से कोई संबंध हो, द्वितीयेश और पंचमेश की 4 संबंधों में से कोई संबंध हो, तो पुत्र के द्वारा भाग्योदय होता है। अब वो 4 संबंध कौन से हैं, आइए हम यहां पर देखते हैं। यदि पंचमेश नवम स्थान पर हो, यहाँ का स्वामी ये नवम स्थान है, मान लो बृहस्पति हो गया पंचमेश, पुत्र का कारक। यदि पंचमेश नवम स्थान हो
अथवा नवमेश पर पंचमेश की दृष्टि पड़ती हो। जैसे नवमेश हो गया मंगल, ठीक, या तो मंगल एक साथ बैठ जाए या पंचमेश की दृष्टि यहां पड़ जाए मंगल मंगल के ऊपर, तो जातक का पुत्र के द्वारा भाग्योदय होता है। नंबर 2, यदि पंचमेश नवम स्थान हो और नवमेश भी उसके साथ हो, अथवा नवमेश पर उसकी दृष्टि हो तो पुत्र द्वारा धन प्राप्त होता है। ये तो बात मैंने बताई। यदि पुत्र कारक बृहस्पति, पुत्र का कारक बृहस्पति पंचम स्थान में हो, मान लो, इसे मिटा देते हैं, नहीं आपको कंफ्यूजन होगी, पेशेंस रखेंगे तो समझ पाएंगे। हम मंगल को यहीं बैठे रहने देते हैं, ये भी मिटा देते हैं, नहीं आपको दिखने में मुश्किल आएगी। यदि पुत्र का कारक बृहस्पति है, वैसे यहां पर पुत्र का स्वामी, पुत्रेश का स्वामी ही बृहस्पति है, लेकिन कोई भी यहां लगन हो उसका कारक बृहस्पति होता है। पुत्र कारक बृहस्पति पंचम भाव में बैठा हो, ठीक, और वहां पर नवमेश की दृष्टि पड़े, जैसे ये मंगल यहां बैठ करके अष्टम दृष्टि से बृहस्पति को देखिए, या मंगल यहां से बैठ करके चतुर्थ दृष्टि से देखिए, ये हो गए दो कारण। अब ये मंगल पंचमेश को देख रहा है नवमेश होकर के, भाग्येश, भाग्योदय का स्वामी मंगल बृहस्पति को देख रहा है। भाग्येश, जब भी आपके घर में संतान होगी तो आपका भाग्योदय होगा, ये वह अवस्था है। चलिए, ऐसा भी पाया गया है कि जब द्वितीय पंचमेश के साथ हो, द्वितीय भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी, जैसे बुध हो गया, द्वितीय और पंचमेश एक साथ हो गए, और बृहस्पति पर लग्नेश की दृष्टि हो, तो पुत्र द्वारा भाग्योदय होता है। बृहस्पति पर, जैसे यहां बृहस्पति बैठा है और यहां से सूर्य देखें लग्नेश, तो ऐसे व्यक्ति को पुत्र के द्वारा भाग्योदय में सफलता मिलती है। यदि पुत्राधिपति, बृहस्पति को पुत्राधिपति कहते हैं, यदि पुत्राधिपति बृहस्पति अथवा पंचमेश नवमस्थ होकर, यानी नवम भाव में बैठे हो और नवमेश से युक्त होकर, अथवा नवमेश पंचमस्थ हो, तो पुत्र के भाग्य की उन्नति होती है, ठीक, यानी कि पुत्र के भाग्य की उन्नति होती है। हमने यहाँ पर जो आपको संतान पक्ष के द्वारा भाग्योदय की स्थिति बताई, वो आपको याद कर लेना चाहिए। भाग्येश यहां बैठ करके पुत्र भाव के स्वामी को, बृहस्पति को देख रहे हैं। यहां पर पंचमेश बृहस्पति सूर्य देख रहे हैं। निश्चित बात है कि इस सूर्य से, यानी कि बृहस्पति की सूर्य पर दृष्टि पड़ रही, तो इस बृहस्पति से सूर्य की, यानी पुत्र के द्वारा व्यक्ति की किस्मत उदय होगी। लग्नेश को पंचमेश देखता हो या लग्नेश पंचमेश एक जगह बैठे हो और भाग्येश की दृष्टि हो, तो भी जातक को पुत्र जन्म के बाद तुरंत ही भाग्योदय की प्राप्ति होती है। तो ये कुछ बातें आपके सामने हमने कही, हो सकता है आप इसमें कंफ्यूज हो, तो हम और स्पष्टीकरण देने का प्रयास करेंगे। मूलतः पुत्र का स्वामी, पुत्र का कारक यदि भाग्येश के साथ कहीं युति करता है और धनेश भी वहां युक्त हो, तो व्यक्ति को पुत्र के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। साधारण रूप से पंचम भाव के स्वामी पर भाग्य भाव की दृष्टि पड़ती हो एवं
धनेश की युति कहीं हो तो जातक को पुत्र के द्वारा धन, पुत्र के भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। तो ये छोटे से वीडियो को आप पूरी तरह समझिएगा, जितना हमने समझा उतना आपको समझाया। और अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी तो कमेंट करके बताइएगा, मैं थोड़ा और स्पष्टीकरण देने का प्रयास अवश्य ही करूंगा। तो इस छोटे से वीडियो के बाद लेते विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।